राम राम जी। वाह, देखिए यहाँ से धौलाधार रेंज दिखाई देती है। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से धौलाधार रेंज दिखाई दे रही है। तो देखिए ये छोटी पहाड़ी है ना, इधर इसके आगे फिर और बड़ी, फिर उसके आगे और बड़ी और बड़ी। तो उसके देखिए ये दिखाई दे रही है ना, स्नो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और स्नो दिखाई दे रही है। बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है। देखो इस तरह से दिखाई देता है। ये मेरा घर है मेरा घर है, मेरा मायके है। ये मायके से दिखाई देता है व्यू, इतना सुंदर सा व्यू। देखिए वो, देखिए ये धौलाधार रेंज ही है। देखिए धौलाधार रेंज चली गई। ये ज़्यादा जो आपको थोड़ी आप पहाड़ी दिखा दी, इसके पीछे है वो वाइटनेस से ना, बर्फ़ से ढकी इसलिए वाइट है, तो बादलों के साथ मर्ज हो जा रहा है उसका, ये दिखाई दे रहा है। वैसे देखिए यहाँ पर क्लियर वाले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, साफ वाले ना। और उधर देखिए स्नोफॉल हो रहा है, अभी अभी भी हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे देखिए बादल हैं और वहाँ पे ऐसे कोहरे की तरह मुझे तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि कैमरा में शायद ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन स्नोफॉल हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि बदली दिखाई दे रही है, बादल दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे जैसे लग रहा है, ऐसे धुंध सा लग रहा है, हल्का हल्का धुंध सा। कितना सुंदर नज़ारा है ना। ये देखिए मुझे लगता है 100 किलोमीटर से भी कम ही डिस्टेंट होगी, सीधी सीधी। तो ऐसे रास्ते से जाते तो 100 किलोमीटर से 10-12 किलोमीटर ज़्यादा कम ऐसे आता है, लेकिन ऐसे दिखाई देता है इधर से। और ठंडी ठंडी हवा आ रही हुई, वहाँ पे स्नोफॉल हो चुकी है। इधर से दिखाती हूँ आपको। हम बचपन में ना, बचपन की बात से बता रही हूँ आपको, तो बचपन में अब हर किसी को ना एक्साइटमेंट होती है स्नो की, तो हमें भी यहीं से देखने के लिए मिलती थी स्नो। देखी है, दिखती तो हमें रोज़ है। यहाँ से तो बहुत क्लियर दिख रही है इधर से। वो देखो इनके बीच में, चील के पेड़ों के बीच में स्नो दिखाई दे रही है। तो हमें बहुत एक्साइटमेंट, लेकिन होता ना, है तो पास में लेकिन जाना मुश्किल, क्योंकि पहले के ज़माने में तो इतने साधन भी नहीं होते थे, और हमारे पेरेंट्स को तो बेचारे को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती। तो मैंने खुद अभी जस्ट कितने 6-7 साल पहले ही नज़दीक से देखी है स्नो। अदरवाइज़ मैं भी इतनी दूर से ही देखती थी। वो स्नो है वो स्नो है ऐसे। पर फिर भी अच्छा लगता था कि नहीं, हमारे घर से तो रोज़ बर्फ़ दिखती है। मतलब हर किसी को ना बर्फ़ से खेलने का, बर्फ़ को देखने का अलग ही मन में क्रेज़ होता है। हर किसी को होता है, बच्चे बड़े सबको है ही ऐसी चीज़। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट होता कि बर्फ़ तो, लेकिन जब दूर से दिख जाती थी ना तो बहुत अच्छा लगता कि हमारे घर से तो वही बर्फ़ दिखाई देती है, बर्फ़ के पहाड़ दिखाई देते हैं। अब हमीरपुर में भी हर जगह से नहीं दिखते हैं, कई कई जगहों से ही दिखते हैं। जो ऊंची वाली जगह है ना, वहाँ से दिखते हैं। देखिए पहाड़ियाँ दिखाई देती, हरियाली, चील के पेड़, ताज़ी हवा, बहुत ही सुंदर लगता है। बहुत ही सुंदर है हमारा हमीरपुर। क्लीन, फ्रेश एयर, ग्रीनरी, बहुत सुंदर। देखिए दूर दूर तक। अब तो मेरी ना बहुत ज़्यादा वो जो यादें हैं ना बचपन की, वो ताज़ा हो रही हैं। सोच रही हूँ शेयर करूँ उनको। मैं छोटी थी ना, तो देखिए पहले यहाँ पे बहुत कम घर दिखाई देते थे, अब देखिए कितनी आबादी बढ़ गई, तो भी बहुत ज़्यादा घर दिखाई दे रहे हैं ना। उससे आगे 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 कितनी लेयर्स है ना, उसके बाद जाके पहाड़ है। हाइट बढ़ती गई आगे से आगे फिर। और जो मेरे से बैक साइड में इलाके है ना, यहाँ थोड़ा हाई है, लेकिन उसके साथ उसके जो पीछे होगा फिर वो निचले निचले इलाके बढ़ते जाएंगे। वो चल जाता है फिर उन्ना पंजाब में, तो प्लेन एरियाज़ होते जाते हैं उस तरफ को, और इस तरफ को अप 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 होता जाता है। और इसके
देखिए पहाड़ी इलाका, पहाड़ी इलाका। तो हाँ, मैं बता रही थी आपको कि जब मैं छोटी थी ना, तो यहाँ पे बहुत कम घर होते थे, कम घर दिखाई। तो जैसे ना मुझे रात को जैसे लाइटें जलती थी ना, बल्ब, तो वहाँ से ना वो टिम टिम करते थे। तो मैं क्या बोलती थी मम्मी को, मम्मी ये ना इनके घर की लाइट कैसे, मतलब अपनी भाषा बोलते, मम्मी इन्हें देखा रखी लाइट जड़ा दी बुझा दी, जड़ा दी बुझा दी, आंधी केड़ी मतलब आंधी तो इयां आंधी तो इयां चली रही कहीं थिक दे लाइटा होंगी मम्मी, अजीब जी लाइटा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी मम्मी को बोलती थी, मम्मी देखो वहाँ पे ना टिमटिमाती हुई लाइटें होती हैं लोगों के घर में, हमारे घर में देखो ऐसे टिमटिमाती ही नहीं है। तो जब मैं बड़ी हुई ना, तब मुझे पता चला कि नहीं, वो तो हमारी आंखों के कारण होता है, अदरवाइज़ लाइट तो सेम ही जली रहती है। लेकिन हमारी आंखें जो होती हैं वो इतनी दूर की डिस्टेंट को की जो लाइट है उसको देख नहीं पाती कंटिन्यूस, इसलिए वो ब्लिंक दिखाई देता है। हाँ देखिए, वो वाली जो है ना सूखी सूखी पहाड़, देखिए हम एक और चीज़ बताती हूँ, इसको बोलते हैं सजिया। और जो आगे है ना यहाँ पे, ये सजिया बोलते हैं हमारी इस वाली जगह को, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी पहाड़ी है ना उनके ऊपर भी क्या है, पेड़ है, हरियाली है। लेकिन वो देखिए आपको अगर दिखाई दे रहा होगा उन पेड़ों से इधर जैसे आगे जाके, तो वहाँ पे जो पेड़ पहाड़ियाँ होती हैं, सूखी सूखी पहाड़ियाँ होती हैं, उन पर पेड़ नहीं होते, तो उसको बोलते हैं मोरी। और ये हमारा सजिया, उसको मोरी बोला जाता है। वो है ग्वारडू, टौणी देवी, अवा देवी का इलाका, उसको बोलते हैं मोरी। और वहाँ पर क्या होता है, पथरीली ज़मीन है, जैसे हमारी ज़मीन है ना, हमारी ज़मीन है ये, तो हमारी ज़मीन में आपको पत्थर बहुत कम मिलेंगे। इधर तो होते नहीं है पत्थर, सिर्फ वहाँ पे होंगे जहाँ पे वो नदी है, एक सलासी बोलते हैं हम, छोटी सी नदी होती है, नहर जैसी, ऐसे ही नाला जैसा होता है, तो वहाँ पे होते हैं थोड़े बहुत पत्थर हल्के हल्के ज़मीन में। अदरवाइज़ हमारे अप वाली साइड में पत्थर नहीं होता है। लेकिन वो जो अपर मोरी का इलाका है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थर होते हैं ज़मीन में, मतलब घर बनाने के लिए पत्थर तो उनके अपनी ज़मीन से ही निकल आते हैं। और ऐसे पथरीला इलाका होता है बहुत वाला वो। और वहाँ पे पहाड़ियों पे पेड़ कम कम होते हैं। अब जैसे आगे आगे जाते हैं तो पेड़ कम देखने के लिए मिलते हैं पहाड़ियों पे। वैसे तो होते हैं नालों में, या जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे तो होते हैं वहाँ भी, लेकिन जो पहाड़ियाँ होती हैं वो सूखी सूखी होती हैं। हमारे यहाँ देख ली पहाड़ियाँ पेड़ों से भरी हुई हैं। आशा करती हूँ इसी के साथ ना, बातें तो बहुत ज़्यादा, लेकिन अब कितनी बातें करूँ, थक गई मैं बातें करते करते। अब तो इसलिए वीडियो का एंड करती हूँ। बात मतलब मेरी ना बातें ख़त्म ही नहीं होती, और मेरा मन नहीं करता है कि मैं बातें अपनी बंद करूँ। मुझे ना नई नई यादें आ जाती, फिर मैं वीडियो को और बढ़ा देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है बताना, ताकि देखिए हम जहाँ रहते हैं मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है अपने बारे में भी, यहाँ पे अपने इलाके के बारे में बताने का, और दूसरों के जो इलाके होते हैं उनके बारे में जानने का, जगहों के क्या रहन सहन है, कैसे रहते हैं और कैसा है वहाँ का। और मैं नेचर लवर हूँ, तो मुझे नेचर से ना बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार। देखिए आसमान साफ़, पोल्यूशन नहीं होता यहाँ पे। पोल्यूशन कहाँ से होगा, पेड़ बहुत सारे हैं, और आबादी अकॉर्डिंग टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के मुकाबले बहुत कम आबादी होती है। जैसे ये गांव है ना, तो इसमें टोटली, ये मेरा मायका है, तो यहाँ पे टोटली ही 25-30 घर होते हैं। लेकिन वो भी देखिए ऐसे हैं, इधर हैं दो तीन इधर हैं, दो तीन इधर हैं, दो तीन इधर हैं, और पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़। और वो प्लेन ज़मीन, इसको टेला बोला जाता है, और वहाँ पर खेती की जाती है। यहाँ पर भी की जाती है खेती, पहले बैलों से की जाती थी और अभी ट्रैक्टर की मदद से की जाती है। देखिए चीलों के पेड़, और मुझे ना ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ठीक है जी, तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे जो मायका है यहाँ के इलाके को देखकर, हमारे जो पहाड़ दिखते हैं हमीरपुर से, और मैं हूँ हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से, एक छोटी सी क्रिएटर, जिसको जो है जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आपका एक जो कमेंट होता है, एक लाइक जो होता है ना, और एक व्यू, इवन एक व्यू के लिए तरसता है क्रिएटर। जब एक व्यू भी आता है ना, तो इतनी खुशी होती है ना मन में कि नहीं, तो और मतलब और आगे कुछ करने का मन करता है। फिर अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। ज़िंदगी जो है ना एक ही बार मिलती है, तो इसको ना
इंजॉय कीजिए बिना बिना किसी का दिल दुखाए, किसी की बद्दुआएं लेकर अपनी खुशियाँ मत इकट्ठा कीजिए, ठीक है, क्योंकि जाकर हिसाब देना है। तो सब खुश रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।